सच सोनालिका, अगर तुम श्लोक और राधा का साथ ना देती ना, तो पता नहीं जब तक उर्वशी की सच्चाई हमारे परिवार के सामने आती, वो हमारे इस परिवार को क्या क्या नुकसान पहुंचा चुकी होती। उर्वशी हमारे परिवार की तबाही का तमाशा देखना चाहती थी, अपनी बहनों के साथ मिलकर। उसने हमारे परिवार के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची थी। सोनालिका, तुमने सच्चाई का साथ देकर एक बेटी होने के सारे फर्ज अदा कर दिए। मैं तो सिर्फ सच्चाई आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी आई। उर्वशी के चेहरे से झूठ का नकाब उठाने में राधा ने मेरी मदद की। अगर वो उसकी हरकतों पर नजर नहीं रखती तो शायद उसकी सच्चाई आप लोगों के सामने कभी भी नहीं आ पाती। कुछ भी कहो, गणपति बाप्पा ने हमारे परिवार को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। अरे एसएमएस, मैंने अपने कमरे में सामान बाहर निकाल के रखा हुआ है, जरा मेरा सामान पैक कर देना। सोनालिका, तुम कहाँ जाने के लिए सामान पैक कर रही हो? अपने परिवार की सलामती का मेरा मकसद यही पूरा हुआ है। मैं कल सुबह में जल्दी निकल जाऊंगी। श्रेयस मेरा वहां इंतजार कर रहा होगा, वो अकेला है। ओए, तो श्रेयस को भी यहीं बुला लेना। देख, दिवाली की खुशी तो है ही, साथ में हमारे परिवार को जो उर्वशी से मुक्ति मिली है, इन दोनों खुशी के मौके को छोड़कर तू ऐसे कैसे जा सकती है सोनालिका? हाँ पम्मी भाभी, श्रेयस को पहले ही मेरा बहुत इंतजार करना पड़ा है। मुझे घर बार और परिवार का मतलब सिखाने में जिंदगी ने पहले ही बहुत देर कर दी। इस बार मैं दिवाली श्रेयस के साथ मनाना चाहती हूँ। मेरी सास भी नागपुर आ रही है और इस दिवाली पर मैंने सोचा है कि अपने उस परिवार की सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। आखिर वो भी तो मेरा परिवार है। मेरी सारी खुशियां अब उस परिवार से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा तूने बेटी। से मायके के लिए बेटी कभी पराई नहीं होती है, लेकिन बेटी की दुनिया उसका ससुराल ही होता है। आई, सोनालिका में ये बदलाव देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा सोचती थी सोनालिका कभी परिवार के मायने समझ पाएगी या नहीं, पर वक्त और हालात ने सोनालिका को कितना बदल दिया है, कितनी समझदार हो गई। अच्छा, एक बात सच सच बता सोनालिका, तुम में इतना बदलाव आया कैसे? मेरा मतलब है पम्मी भाभी, ये सब राधा की वजह से मुमकिन हो पाया है। रिश्तों के मायने मुझे उसी से सीखने मिले। पहले राधा के लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत थी, मैं उसे समझने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन अब मैं राधा जैसी बहू बनना चाहती हूँ अपने परिवार के लिए। तूने बिल्कुल ठीक कहा बेटी। अपनों की खुशी के लिए जीना शायद सबसे मुश्किल है, लेकिन राधा ने हर मुश्किल में यह साबित कर दिखाया है कि उसके लिए अपना परिवार, उसकी खुशी और उसके प्यार से बढ़ के और कुछ है ही नहीं। जब से वो इस घर में आई है, उसने कभी भी अपने लिए नहीं बल्कि हमारे इस परिवार के लिए सोचा है।